आज के इस दौर के अंदर हमारे दरमियान बहुत सारे गलत मसले चल पड़े हैं, जिनमें गलत मसला घरों में खूब बयान किया जाता है। वो ये है कि अगर कोई गाली देता है तो गाली देने से उसकी 40 दिन की इबादत कबूल नहीं होगी। ये बात खूब कही जाती है और बच्चों को डराया जाता है। तो बच्चों को डराना और गाली से बचाना वो अलग एक मसला है, और वो बचाना चाहिए बच्चों को गाली देने से। लेकिन ये बात कह देना कि गाली देने से 40 दिन की इबादत कबूल नहीं होती है, ये बिल्कुल गलत और बेअसल बात है। इसका कोई इस्लाम से लेना देना नहीं है। दूसरा मसला हमारे घरों में ये बात मशहूर है और ये बात बहुत आम है कि अगर कोई खुदकुशी कर लेता है तो खुदकुशी कर लेने से उसकी रूह भटकती रहती है। हिंदुओं के साथ रहने की वजह से, उनके साथ उठने बैठने की वजह से ये बातें हमारे जहनों में बैठ गई हैं। उनके यहाँ पर ये बात और ये अकीदा है, अगर किसी ने खुदकुशी कर ली है तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। आज हमारे घरों के अंदर भी ये बात कही जाती है। देखिए, खुदकुशी करना गुनाह है, कबीरा है, वो बड़ा सख्त गुनाह है, उससे हम सबको बचना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई खुदकुशी कर लेता है तो उसकी रूह भटकती फिरती है। ये बात कह देना बिल्कुल गलत है, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। तीसरा मसला जो हमारे घरों में खूब आम है और औरतें खास तौर से इन मसलों में मुलव्विस रहती हैं, वो ये है, एक कंघी को दो आदमी सर में कर ले तो ऐसा करने से उन दोनों शख्सों में लड़ाई हो जाएगी। ये बात भी बिल्कुल गलत है। कंघी घरों में होती है, एक ही कंघी को बहुत सारे लोग कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर आदमी की अलग कंघी घर में रखी जाएगी। तो ये कह देना कि भाई एक कंघी को तुम दोनों ने करा है तो अब तुम दोनों में लड़ाई हो जाएगी, ये बिल्कुल गलत बात है। चौथा मसला जो हमारे घरों में भी आम है और खूब चलता है, वो ये है कि अगर किसी ने खाली कैंची चला दी है तो यह बात कही जाती है कि इस खाली कैंची चलाने से अब घर में लड़ाई हो जाएगी। तो यह बात बिल्कुल गलत है। कैंची चलाने से घर में लड़ाई नहीं हुआ करती है। और पांचवी बात यह है कि अगर दो आदमी बैठे हुए हों और कोई तीसरा आदमी उन दोनों आदमियों के बीच में से आग लेकर गुजर जाए तो यह कहा जाता है कि अब इन दोनों में लड़ाई हो जाएगी। तो यह बात बिल्कुल गलत है। इसका लड़ाई से कोई लेना देना, कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे बहुत सारे मसले हैं हमारे घरों में और हमारे बीच गलत चल पड़े हैं। उन मसलों से, उन गलत बातों से बचना हमारी जिम्मेदारी है। ये अकीदे से ताल्लुक रखते हैं और अकीदे का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।